लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में हमारे बीच बिहार के कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सरवन जी मौजूद हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव अवलेश कुमार सिंह भी हैं। आइए बात करते हैं सरवन जी से कि आज बलिया में, चूँकि वही बलिया है जहाँ हमेशा राजनीति की बात होती है, आइए बात करते हैं अवलेश जी के साथ हमारे सरवन जी। सर, आज बलिया में आने का अवसर क्या रहा? हम लोग तो सांगठनिक कार्य से घूम रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है जिला स्तर का। हमारे पार्टी के पुराने और जितने नए हम लोगों से जुड़े हैं, हाल साल के दिनों में सब लोगों का एक समागम कर रहे हैं। सभी लोग जुटेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का हम लोग सब मिलजुल करके इसका सामना करेंगे। इसके लिए संगठन बनाना आवश्यक है। अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें देश के हर राज्यों में जा रहे हैं। कहीं ममता बनर्जी से मिलते नज़र आ रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव से मिलते नज़र आ रहे हैं। क्या माना जा रहा है कि मोर्चा तैयार हो रहा है क्या? देखिए, अभी तो देश की मांग है। जो देश जिस तरह से आज परेशानी की हालत में है और इस परेशानी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता देश के अंदर है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जिनकी विचारधारा इतर है, अलग है, उस सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है, संविधान बचने वाला नहीं है, संविधान के ऊपर खतरा है और देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में तथाकथित लोगों के हाथ बेचा जा रहा है। और पूरे देश पर अभी जो गुजराती लोग हैं वो देश की संपत्तियों को लूटने में लगे हुए हैं। तो इससे सावधान करने के लिए, इससे बचाव के लिए, इससे मुकाबले के लिए देश भर में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं और सभी सम्मानित जो नेता हैं विभिन्न दलों के, उनके साथ मिल बैठ करके रणनीति बना करके और जो चुनौती है भाजपा को भारत से मुक्त करने का, इस चुनौती का हम लोग सामना करेंगे। हम पीछे चलते हैं। बात आई नीतीश कुमार जी की। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी मिल के सरकार बनाई थी बिहार में। ऐसा क्या हुआ कि कुछ अलग हो गए लोग? देखिए, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थितियां कुछ और है। जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, संविधान के ऊपर जो खतरे हैं, उसको पहले हमको देखना है और इसी को देख करके हम लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई एलआई उनके साथ नहीं रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो देश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि देश में जो छोटे छोटे दलें हैं उनका कोई औचित्य अब नहीं रह गया है। यानी छोटे दलों को भी वो समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह के से संपत्तियों को प्राइवेटेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, तथाकथित लोगों के हाथ में बेच रहे हैं, उसी तरह से छोटे छोटे जो दल हैं उनको भी समाप्त करने की दिशा में लगे हैं। तो जब वो समाप्त ही कर रहे थे तो हम लोग मुकाबले के लिए आ गए मैदान में और मुकाबला करें। उत्तर प्रदेश के बलिया में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। क्या मैं मान सकता, ये देखा जा रहा है कि जदयू का भी जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसको लेकर क्या होगा? नहीं, जदयू का जनाधार तो पूरे देश में है और पूरे देश में जनता दल यू, आपको अभी मालूम है कि मणिपुर में हमने वहाँ पर चुनाव जीते हैं, अभी नागालैंड में भी हम चुनाव जीते हैं, हम कई राज्यों में चुनाव जीते हैं। तो हम लोग चुनाव तो लड़ते हैं, जीतते भी रहते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता पुराने वो कहीं जाते नहीं, हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। परिस्थिति जो आज हमारे सामने है उसका मुकाबला के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं और उन परिस्थितियों का हम मुकाबला करेंगे। और 2024 का जो मिशन है, जो देश की जनता चाहती है कि भाजपा से भारत को मुक्त किया जाए, उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। सर, देखा जा रहा है कि कई दलों को लेकर एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं। आप महागठबंधन की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि जदयू को पूर्वांचल में कई सीटें मिलेंगी?
देखिए वो तो समय बताएगा, अभी तो हम संगठनिक काम से घूम रहे हैं, अभी तो संगठन का काम चला करेंगे। और जब परिस्थिति आएगा, वो चुनाव का आएगा, तो चुनाव के संदर्भ में बात करेंगे, सीटों की बात करेंगे। इतनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि जब हम मैदान में हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, संगठन को बढ़ा रहे हैं, तो चुनाव लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि किस राज्य में जेडीयू को कितना सीट मिलेगा। सभी दल के नेता वरिष्ठ बैठेंगे, उसके बाद तय होगा कि किस राज्य में किस दल को कितनी सीटें मिलेगी। तो आज का जो सम्मेलन है जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन, जबकि आपके नेता कई दलों से संपर्क बनाए हुए हैं, क्या कुछ लोग विभिन्न दलों के भी नेता शामिल होंगे क्या आपके कार्यक्रम में? नहीं, हमारे दल में तो बहुत लोग आना चाहते हैं, जो लोग आना चाहेंगे उनका स्वागत है, और मिलजुल करके हम लोग सब लोग काम करेंगे। और सभी दल के जो नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और जो अन्य दल जो महागठबंधन में शामिल हुए हैं, वो सभी लोग का मिशन एक है, शरीर अलग अलग है, दिल एक साथ है, और जो मिशन है वो 2024 का सब लोग के सामने वही चुनौती है, उसका सब लोग मिलजुल करके मुकाबला करेंगे। बार बार ये बात आती है कि देश की सरकार में यूपी और बिहार का बड़ा महत्व रखता है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, बिहार और यूपी का महत्व तो देश के अंदर है ही, इससे इनकार क्या जा सकता है। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाती है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, देश में व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है, और फिर बिहार से ही इसकी महागठबंधन की शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है, नेक इरादों के साथ शुरुआत हुई है। एक ही लक्ष्य है, सत्ता हासिल करना नहीं, देश को बचाने का लक्ष्य है। देश के संविधान जो खतरे में है उसको बचाने का लक्ष्य है, और पहला लक्ष्य यही है कि पहले देश है, तब पार्टियां हैं, और सब लोग मिलजुल करके हम इनका मुकाबला करेंगे, और 2024 में बिल्कुल देश से सफाया करेंगे। सर, एक सवाल और है कि महागठबंधन की बात हो रही है, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होगा? देखिए, अभी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तय होगी जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तभी सब कुछ तय होगा। और प्रधानमंत्री तो किसी को बनना ही है, जब जो चुनौती है उसका जब हम लोग सामना कर लेंगे मिलजुल करके, तो कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा, मंत्री के पद पर जाएगा। देश के अनेक जो संवैधानिक जगह है उस पर काबिज होंगे लोग, लेकिन अभी जो हमारे सामने चुनौती है 2024 भाजपा से मुक्त करना, भाजपा को हटाना। देश की सत्ता से महागठबंधन कैसे टकराएगा? तो मैंने कहा कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार होंगे, पूरे देश में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार होंगे, और उसका हम लोग मुकाबला करेंगे, उनको परास्त करेंगे। अभी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं, और गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो जब वो परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनको समझ में आ गया है कि 2024 हमारे लिए आसान नहीं है। मंत्री जी, 23 जून को बिहार में एक आवश्यक बैठक थी महागठबंधन की, उसमें कौन कौन चेहरे शामिल हुए, क्या क्या बातें हुई? नहीं, उसमें तो पूरा देश जानता है कि उसमें सभी लोग आए थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट आए थे, कांग्रेस के जो नेता है माननीय राहुल गांधी जी आए थे, उसके बाद केजरीवाल जी आए थे, और कई मुख्यमंत्री आए थे। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी आए थे। इसी प्रकार से ममता बनर्जी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, वो भी आई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए थे। तो सभी दलों के सभी नेता आए थे, और बहुत अच्छा बातचीत हुआ, और बातचीत से एक रास्ता निकला है, और आगे भी बैठक होने वाली है। उसका डेट वगैरह तय करके कहाँ बैठक होगी वो तो राष्ट्रीय नेता लोग तय करके बैठक करेंगे, और बैठक के बाद और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ेगी, और उस बेचैनी का पूरा इलाज किया जाएगा। सर, बात करें बिहार सरकार में, आप हैं, बिहार में सरकार है, और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जैसे बलिया की बात करें, बलिया है पूरा सीमा सटा हुआ बिहार से। इसके बाद भी
जदयू का बहुत ज़्यादा लहर नहीं दिख रहा है बलिया में। नहीं, लहर दिखेगा और लहर अंडर करंट होता है, शायद पता नहीं चलता है। अब हमारे पुराने लोग बहुत हैं यहाँ, सब लोग मिलजुल कर के काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, नीचे के लेवल पर काम हो रहा है। और आपको लग रहा हो कि आज हम यहाँ पर बलिया में आए हैं, आज से 4 महीना पहले भी मैं बलिया आया था। और आसपास के जितने ज़िले हैं यहाँ पर, सब ज़िले में हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया है। यही बीच में एक बचा हुआ था, यहाँ भी आज जिला सम्मेलन हो रहा है। और आसपास के जितने बॉर्डर के इलाके हैं सब में हम लोग का काम चल रहा है और पूरी तैयारी हो रही है। संगठन को मजबूत करने की का भी काम हो रहा है और हमारा सदस्यता अभियान भी तेज़ी से चल रहा है। मेरा अंतिम सवाल है सर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव अवलेश कुमार सिंह की क्या भूमिका है यहाँ? अवलेश बाबू बड़े नेता हैं इस इलाके के, पूर्वांचल के। अब इनको इधर का कमान संभालना है। इनको हम लोगों ने जवाबदेही दे रखा है कि भाई इस इलाके में पूरी तरह से अपनी ताकत को लगाएं, पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, पूरी तरह से सदस्यता अभियान चलाएं और संगठन को मजबूत करें। आने वाले जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करें। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सरवण जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कि देश में किसकी सरकार होगी। तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है और ग्राउंड लेवल पर जदयू को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर इनकी निगाह है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।